हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनस और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। मतलब कि अकाउंटिंग क्या होती है। आप सब ने बहुत बार बहुत सी जगह पर अकाउंटिंग का नाम सुना होगा। अगर बात किसी बिज़नेस की आती है तो वहाँ पर भी आपने बहुत बार अकाउंटिंग का नाम सुना होगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो आपका एक सब्जेक्ट ही होगा अकाउंटेंसी। तो आखिर क्या मतलब होता है अकाउंटिंग का, क्या होती है ये अकाउंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। क्या होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब समझने के लिए हमें उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मतलब कि उस प्रोसेस को किया कैसे जाता है, कैसे वो प्रोसेस किया जाता है। और एक बार जब आप उस प्रोसेस को समझ लेंगे तो अकाउंटिंग का मतलब अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आइए जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। सो इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and communicating the business information to the users of accounting. It is the systematic process. ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मतलब कि इस प्रोसेस में हम जो भी करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं वो सब एक सिस्टमैटिक, एक रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। इस प्रोसेस में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो गई या फिर क्लासीफाइंग हो गई या फिर समराइजिंग होगी, वो सब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, एक रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे कर दिया, जैसे मन चाहा वैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं है। हम जो भी करेंगे, जो भी इस प्रोसेस में करेंगे वो सब एक सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। ओके, सो इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या आता है, आइडेंटिफाई, मतलब कि पहचानना। पहचानना किस चीज़ को, तो पहचानना है ट्रांजैक्शन को। अब ट्रांजैक्शन में क्या पहचानना है, ट्रांजैक्शन में हमें ये पहचानना रहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं। क्योंकि हम अपने अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। ओके, अब सपोज़ आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक लड़का दिखा। ठीक है, आपको देखकर ऐसा लगा कि वो बच्चा कई दिनों से भूखा है। ठीक है, आपको दया आई, आपने क्या किया, अपने पैसे से, अपने जेब से कुछ पैसा निकाल करके दे दिया। ठीक है, सो दैट वो कुछ खा ले। ओके, तो ये भी तो एक तरह की ट्रांजैक्शन हुई, एक तरह का लेन देन हुआ। ठीक है, आपके जेब से पैसा गया, बट क्या ये ट्रांजैक्शन, क्या ये चीज़ आपके बिजनेस से रिलेटेड है, क्या ये ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड है, तो नहीं। अब दूसरी ओर आपने क्या किया कि आप जहाँ पर भी बिज़नेस करते हैं, जो भी जिस भी प्लेस पे आप बिज़नेस करते हैं, आपने उसका रेंट पे किया। ठीक है, तो ये भी एक तरह की ट्रांजैक्शन हुई, आपके जेब से पैसा गया। ओके, बट क्या ये ट्रांजैक्शन आपके बिज़नेस से रिलेटेड थी, तो जी हाँ, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल आपके बिज़नेस से रिलेटेड थी, क्योंकि आपने अपने बिज़नेस का ही रेंट पे किया है। ठीक है, तो ये साफ दिख रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है। तो आइडेंटिफाइंग में हमें क्या करना होता है कि हमें पहचानना होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड है या नहीं। ओके, क्योंकि हम अपने अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं। ओके, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग। अब उसके बाद आता है मेजरिंग, मेज़र करना यानी मापना। ठीक है, अब जैसे आपने रेंट पे किया, ठीक है, अभी रेंट पे किया तो कितने का रेंट किया, कितने का रेंट पे किया, जैसे कि आपने 10,000 का रेंट पे किया। ठीक है, तो मेज़र करना किस चीज़ को, जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको मेज़र करना। ठीक है, उसकी मनी वैल्यू क्या है, क्योंकि जब तक हमें उसकी मनी वैल्यू नहीं पता रहेगी तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उसकी मनी वैल्यू पता हो। जैसे कि हमने रेंट पे किया तो हमें उस पता चलना चाहिए, हमें मेज़र करना पड़ेगा वो कि वो रेंट कितने का था। ठीक है, तो दूसरे प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अब इसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी ट्रांजैक्शन है, अब उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जिस भी प्लेस में हम रिकॉर्ड करते हैं, जिस भी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं जर्नल। ठीक है, अब हमने रिकॉर्डिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग यानी क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग सेपरेटली क्लासीफाई करेंगे।
मतलब कि अब ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी हुई होंगी, ठीक है, उसमें सेल की भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, परचेज़ की भी ट्रांजैक्शन हुई होगी, कैश की ट्रांजैक्शन भी हुई होगी, लेकिन वो सारी ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे शो कर रही होगी, मिक्स होगी सारी एक ही में, ठीक है। तो अब हम क्लासीफाइंग में क्या करेंगे, वो सब अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि जितनी भी सेल्स की ट्रांजैक्शन हुई होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे और उसमें जितनी भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रहेगी सिर्फ और सिर्फ सेल्स से रिलेटेड उसे हम लिख देंगे। ठीक उसी तरीके से हम परचेज अकाउंट बनाएंगे और उसमें जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसे हम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैश अकाउंट बनाएंगे, उसमें जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग नेचर की ट्रांजैक्शन को अलग अलग सेपरेटली क्लासीफाई करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ओके, अब हमने क्लासीफाई भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, समराइजिंग। समराइजिंग नाम से ही पता चल रहा है, समरी। समरी क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी भी लंबी चीज़ को, किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट में करना। ठीक है, जैसे कि अगर हमें कोई स्टोरी समझना हो और वो स्टोरी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी स्टोरी वो पढ़ना पड़ेगा। सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, तो पूरी स्टोरी को पढ़ना फिर उसके बाद समझना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस स्टोरी की समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उससे हमें इसलिए आसानी से स्टोरी समझ में आ जाती है। तो अब यहाँ तो अकाउंटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड बहुत लंबा होता है, तो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई होगी, तो सारी ट्रांजैक्शन को पढ़ना, सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, समराइजिंग में जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी उनकी एक समरी बना देंगे, यानी शॉर्ट में कर देंगे, सो दैट हमें एनालाइज करने में, हमें समझने में आसानी हो। ओके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। ओके, अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, मेज़र भी कर लिया, रिकॉर्डिंग भी कर ली, क्लासीफाइंग भी कर लिया, ठीक है, समराइजिंग भी कर ली। अब हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग, मतलब कि एनालाइज करेंगे। ठीक है, समझेंगे अब तक हमने जो भी प्रोसेस किया या फिर जो कुछ भी किया हमने, उससे हमें क्या आउटकम मिला, क्या रिज़ल्ट निकला उसका, मतलब कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे बिज़नेस फ़ायदे में है या फिर नुकसान में है, हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है, अब तक इतना कुछ हमने किया, इतनी प्रोसेस किए, यही जानने के लिए तो हम ये सब कर रहे थे, सो दैट हमें पता चल सके कि हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, या फिर हमारा बिज़नेस फ़ायदे में है या फिर नुकसान में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अब हमने एनालाइज कर लिया, ठीक है, हमने रिज़ल्ट निकाल लिया, उसका जो भी आउटकम निकला, अब वो रिज़ल्ट हम क्या करेंगे, जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, ठीक है, जो अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं उनको शेयर करेंगे, उनसे बताएंगे। ओके, अब यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत से होते हैं, जैसे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ले लेते तो मैनेजर्स हो गए। ठीक है, मैनेजर्स भी यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, तो मैनेजर्स को बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सारे डिसीजंस वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग रिपोर्ट के बेस पे लेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब मैनेजर्स को अपने बिज़नेस की फाइनेंशियल अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी, अपने बिज़नेस के बारे में अच्छे से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो वो कोई डिसीजंस ले पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी रिज़ल्ट निकला, जो भी उसका आउटकम निकला, अब वो रिज़ल्ट जो भी निकला, जो भी हमने एनालाइज़ किया, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को शेयर करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को ही जो भी हमने पढ़ा, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and communicating the business information to the users of accounting, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing and communicating the business information to the users of accounting. ओके, सो गाइस, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।